हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय भीम सर ट्रिपल एस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12 में केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसका नाम विलयन सॉल्यूशन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, विलयन कहते किसे, सॉल्यूशन की क्या परिभाषा होती है, सभी लोग ध्यान देंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। जैसे जल प्लस चीनी ये समांगी मिश्रण बनाएगा, जल प्लस नमक, जल प्लस यूरिया ये समांगी मिश्रण बनाते हैं और इन मिश्रण को हम लोग क्या नाम देते हैं, विलयन या सॉल्यूशन। अब ये जो विलयन होता है इसके दो घटक होते हैं, दो भाग होते हैं। एक को हम बोलते हैं विलेय और दूसरे को क्या बोलते हैं, विलायक। विलेय और विलायक, ध्यान देंगे बच्चों। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विलेय कहते हैं। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। इंग्लिश में इसको सैल्यूट कहा जाता है। दूसरा होता है विलायक, जिसको सॉल्वेंट हम लोग बोलते हैं। विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहा जाता है। जैसे यदि हम बात कर ले जल में यदि हम चीनी मिलाएं तो जल की मात्रा अधिक होती है, चीनी की मात्रा कम होती है, तभी आपका क्या बनता है, समांगी मिश्रण, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलयन। तो जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलेंगे, विलायक। जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित है उसे क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। बच्चों, हम लोग एक नोट समझते हैं। जिस विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं, मतलब जो विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है ना, उस विलयन को द्विअंगी विलयन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बाइनरी सॉल्यूशन बोला जाता है। देखिए लिखा गया है कि जिस विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं उसे द्विअंगी विलयन कहा जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। लेकिन जिस विलयन में दो से अधिक, जैसे तीन घटक हो जाए, है ना, तो जिस विलयन में तीन घटक उपस्थित होते हैं उसे हम लोग त्रिअंगी विलयन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में टर्नरी सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, टर्नरी सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, विलयन के प्रकार। देखिए विलयन के प्रकार की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए तो विलयन जो होता है इसको अलग अलग आधार पे अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, एक एक करके सभी को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला आधार जो है अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक ना, अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों, 5 प्रकार के विलयन होते हैं। एक एक करके हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहला विलयन जो होता है इसको हम बोलते हैं तनु विलयन। इसको इंग्लिश में डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक ना, दूसरा होता है सांद्र विलयन जिसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तीसरा असंतृप्त विलयन जिसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। चौथे नंबर का जो विलयन है इसको हम लोग संतृप्त विलयन या इंग्लिश में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो पांचवा सॉल्यूशन है इसको हम लोग बोलते हैं अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक एक के बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। तनु विलयन की बात करते हैं। जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है, जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तनु विलयन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तनु विलयन बोलेंगे। ठीक है, जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन, है ना। जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन। लेकिन कभी भी हम लोग किसी भी विलयन को देखकर ये नहीं बता सकते कि विलयन तनु है कि विलयन सांद्र है। हमेशा विलयन को अगर तनु या सांद्र देखना है तो विलयन की तुलना करके, दो विलयनों की तुलना करके ही हम बता पाएंगे कि विलयन तनु है कि विलयन सांद्र है। जैसे यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें 1 लीटर जल है और दूसरा कंटेनर है इसमें भी हमने 1 लीटर ही जल लिया हुआ है। तो दोनों में 1-1 लीटर जल है, लेकिन एक में हम 200 ग्राम NaCl नमक को मिला रहे हैं और दूसरे में 400 ग्राम NaCl मतलब 400 ग्राम नमक को मिला रहे हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पहला जो विलयन होगा ये तनु विलयन है, दूसरा विलयन जो होगा वो सांद्र विलयन है। क्यों, क्योंकि पहले विलयन की अगर हम बात करें तो पहले विलयन में जो विलेय पदार्थ नमक है इसकी मात्रा कम है और दूसरे विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो हमेशा
जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन, और जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे तनु विलयन कहते हैं। देखो बच्चों, आगे असंतृप्त विलयन की बात करेंगे। जिस विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। मतलब आपने जल लिया, जल में कोई भी विलेय पदार्थ, जैसे चीनी हम मिला रहे हैं, जल में चीनी मिलाएंगे तो वो आपका असंतृप्त विलयन बनेगा, क्योंकि जल में हम चीनी को मिलाएंगे तो अभी और चीनी और ऐड किया जा सकता है, ठीक ना, चीनी को और घोला जा सकता है। बात समझ में आया? तो जल में अगर हम चीनी मिला रहे हैं तो ये विलयन आपका असंतृप्त विलयन कहलाएगा। जैसे आपके घरों में शरबत बनता है तो आप देखते हैं जल में घर की महिलाएं चीनी मिलाती हैं, ठीक ना, और चीनी मिलाती हैं, अगर थोड़ा सा मीठा कम हो तो उसमें चीनी और घोल दी जाती है, ठीक ना। तो जो घर पे आपका शरबत बनता है वो असंतृप्त विलयन है। क्यों? क्योंकि उसमें विलेय पदार्थ जो आपका चीनी है वो और अभी घोला जा सकता है, ठीक ना। उसी तरह से यदि हम संतृप्त विलयन की बात करें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें, तो जिस विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, संतृप्त विलयन। जैसे घर पे आप शरबत बना रहे हो तो घर पे जल लिए, जल में चीनी को मिलाना शुरू किए, जल में चीनी को जब आप मिला रहे हैं, चीनी को मिलाते गए, एक समय ऐसा आएगा कि चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। तो जहां पे चीनी का घुलना बंद हो गया उस विलयन को हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन। मतलब उसमें अब हम लोग चीनी की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते। बच्चों ध्यान देना है, बोला क्या जा रहा है कि जिस विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते, विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। अगले विलयन की बात कर लेते हैं, अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, ध्यान देंगे, स्थिर ताप पर जिस विलयन में ना, स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है, विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अति संतृप्त विलयन। ये जो अति संतृप्त विलयन बनते हैं ये अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। जैसे यदि हम लोग बात करें कि सोडियम थायोसल्फेट जो होता है ना, सोडियम थायोसल्फेट को एक स्थिर टेम्परेचर पे रखा जाए तो सोडियम थायोसल्फेट जो होगा ये अति संतृप्त विलयन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बच्चों, अति संतृप्त विलयन का, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़े बच्चों, आज की क्लास में विलयन और विलयन के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़े। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के लिए हम लोग ऐसे ही आगे वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।